अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिसेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 और इसके 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना है हमने। तो अगर हम क्वेश्चन के इस पार्ट को देखें तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है होल स्क्वायर का। तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, और वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। माइनस साइन कॉमन आने से तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई। तो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जो है ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। 6 को हम स्प्लिट कर देंगे 2y और 3 में, तो 2 3 ज़ार 6 होता है और मल्टीप्लाई बाय वाई 6y। तो इसकी वैल्यू हमने डिस्टर्ब नहीं की। प्लस 9 को 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ रहा है। इस पर एक दफ़ा फिर से फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई प्लस 3 और a माइनस बी करेंगे एक्स स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में लिखी जाएंगी, क्योंकि माइनस साइन से दोनों वैल्यूज़ का साइन चेंज होंगे, माइनस वाई माइनस 3। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 1। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये भी इसी तरीके से होगा। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो इसको फार्मूले की फॉर्म में ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2a लिख देंगे और साथ 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए ये हमारी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसकी वजह से। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इसके स्क्वायर लगाने से भी हमारी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम फार्मूला कंप्लीट करके लिख देते हैं, फार्मूला क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक दफ़ा फिर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और जिसको हम फिर से ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हम पहले ए और माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं। अब क्योंकि माइनस है तो ए नेगेटिव का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। और यह a माइनस बी था और अब a प्लस बी। तो a हमारा x है और प्लस b में हमारे पास a माइनस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 4xy को अलग कर लेंगे और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ये हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर को भी हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को ये हमने 2x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, और ये हमारा
वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई इंटू 1 प्लस सॉरी ये माइनस साइन कॉमन लेने से ये तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई थी, तो ये प्लस आएगा यहाँ पर +1, तो 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 1 जो है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पर भी और 1 का स्क्वायर लेने से भी इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो 2x होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास y + 1 होल स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो जिसको हम a + b इंटू a माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे। तो 2x + y + 1 और 2x माइनस y माइनस 1। अब नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y + 3। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके अंदर कुछ एडिशन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 4x + 4, ये अब +4 जो है वो हमने अपने पास से ऐड कर लिया, और ये अब हम साथ साथ रीअरेंज भी कर रहे हैं और साथ हमने ये 4 ऐड कर लिया अपने पास से। अब x स्क्वायर हमारे पास आ गया, माइनस 4x आ गया, + 4 आ गया। अब हमारे पास है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ये +3 था क्वेश्चन का जो हिस्सा था। और अब हम ये जो -4 हमने अपने पास से ऐड किया था, इसको काउंटर करने के लिए -4 लगाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने अपने पास से डाली है उसको निकालेंगे भी। तो स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x + 4 और माइनस साइन कॉमन के साथ y स्क्वायर + 2y, और यहाँ पर हमारे पास -1 बचता था जो कॉमन लेने के बाद +1 बच जाएगा, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास +1 आ जाएगा। ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया, लेकिन ये मैंने आपको साथ साथ बता दिए। तो स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास दोनों फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 + 2 स्क्वायर, दरम्यान में माइनस का साइन, y स्क्वायर + 2y 2 इंटू y इंटू 1 और +1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों फार्मूले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और वहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक दफ़ा फिर से अप्लाई होगा। तो इसको एक दफ़ा a + b में लिखेंगे और एक दफ़ा a माइनस b में लिखेंगे। तो इसको x माइनस 2 + y + 1 और ये इसको a + b में लिख दिया, और x माइनस 2 माइनस y माइनस 1 ये a माइनस b में आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे
तो x -2 प्लस 1 हमारे पास -1 आ जाएगा, x प्लस वाई लिख लेते हैं और -1, और x माइनस वाई आ जाएगा, और -2 -1 -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फोर्थ पार्ट, और अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ पार्ट है पार्ट 5, 25 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 z स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये 25 को हम 5x होल स्क्वायर लिख देते हैं, -2 फार्मूले का आ जाएगा, 5x ये आ जाएगा, और 1। तो स्टूडेंट्स ये 10x को हमने 2, 5x और 1 में स्प्लिट कर दिया। इसकी कलेक्टिव वैल्यू 10x के बराबर ही होगी। 2 5 10x, 2 5 10 हो जाएगा, और साथ x है, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और ये जो +1 है इसको हम 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, और साथ ये -36 z स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 5x माइनस 1 होल स्क्वायर, और इस 36 z स्क्वायर को हम अगर परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखें तो 6z होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा फिर से आ गया हमारे पास, और इसको भी एक दफ़ा हम प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो 5x माइनस 1 प्लस 6z और 5x माइनस 1 माइनस 6z। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 5, और चलते हैं अब 6th पार्ट की तरफ। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे 4 के साथ x और z वैल्यूज़ हैं, तो यानी कि हमें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, माइनस वाई स्क्वायर को पीछे लेके जाना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 4xz और प्लस 4z स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो इस स्टेप में सिर्फ हमने इसको रीअरेंज किया है, तो ये हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, -2x और 2z। ये जो -4xz था इसको हमने रीअरेंज कर दिया है, 2 फार्मूले का हो जाएगा, x हमारे a की जगह पे आ जाएगा, और 2z जो है वो हमारे b की जगह पर आ जाएगा। तो प्लस 4z स्क्वायर की जगह 2z होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2z प्लस 2z स्क्वायर ये हमारे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के बराबर आ गया। तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसको x माइनस 2z होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, साथ माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये एक दफ़ा फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस में। तो स्टूडेंट्स इसको x प्लस वाई माइनस 2z, y पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पहले लिखती है। x प्लस वाई माइनस 2z, ये x प्लस के साथ एक दफ़ा आ गया और एक दफ़ा अब माइनस के साथ आएगा, x माइनस वाई माइनस 2z। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 6th पार्ट, और ये थी हमारी एंड ऑफ एक्सरसाइज।
तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।